सो नाउ अडानी पावर, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका 4.5% की गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग दी है और 200 रुपए का लेवल जो है वो टूट चुका है। और यहाँ पर परेशानी जो है वो इन्वेस्टर्स की बढ़ा दी है कि यहाँ पर होल्ड करना है या फिर बेच कर निकल जाना है, क्या करना है यहाँ पर। ठीक से समझते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, क्या एक व्यू बना चाहिए अडानी पावर के ऊपर। देखिए आपका अगर कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, अगर ये अकेले मार्केट के अंदर होते तो आप कह भी सकते हैं, लेकिन आप हमेशा अडानी पावर को ना टाटा पावर से कंपेयर किया करो। अगर आप वैल्यूएशन कंपेयर करोगे तो आपको एक राइट चॉइस, एक राइट साइड आपको मिलेगी। और वापस से जो है ना वो मार्केट कैप है वापस से थोड़ा सा रिकवर हुआ, बहुत ज्यादा रिकवर हो गया था क्योंकि यहाँ पर जो 1 लाख करोड़ के आसपास का पहुंच गया था, वहां से फिर से फिजल आउट होता हुआ नजर आया था अडानी पावर का स्टॉक। लमसम 210 220 के आसपास से यहाँ पर जो है वो वापस यहाँ पर जो है 192। अब यहाँ पर अगर आप टाटा पावर की वैल्यूएशन देखो तो 63,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ यहाँ पर टाटा पावर बैठी है और दोनों से कॉम्पीट करते हैं अडानी पावर टाटा पावर। और अगर आप कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी आप जज कर लीजिए, बट टाटा पावर की जो थर्मल पावर की जो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट 52,000 या फिर ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है अगर आप देखें इसके अंदर तो ऑलमोस्ट 48,000 के आसपास का बैठता है। और अडानी पावर प्योर थर्मल पावर एनर्जी स्टॉक है, वो सिर्फ थर्मल वेस्ट यहाँ पर जो है पावर जनरेट करता है। और यहाँ पर ना आप देख लीजिए अगर तो 48,000 के कंपैरिजन आपका प्योर मार्केट कैप जो है ना अडानी पावर का वो 74,000 है, तो 48,000 के कंपैरिजन तो बहुत बहुत हाई चल रहा है। क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि 48,000 इसलिए टाटा पावर का क्योंकि उसके अंदर ग्रीन एनर्जी का भी जुड़ा हुआ है, वो ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास यहाँ पर जो है ना मार्केट कैप का एक वैल्यूएशन रखता है टाटा पावर अपना ग्रीन एनर्जी का जो मार्केट वैल्यू है। तो स्टिल यहाँ पर ये समझ में आता है कि अडानी पावर ऑलरेडी बहुत यहाँ पर जो है टाटा पावर के कंपैरिजन महंगा है। बट अब यहाँ पर करना क्या चाहिए, देखिए मुझे यहाँ पर ना नंबर्स पर हमने जब बिलीव किया था तो 2022 मई, मतलब आप कहना Q1 और Q2 इतने अच्छे निकले थे कि टाटा पावर को बीट कर दिया ऐसा लग रहा था। लेकिन Q3 में वो सच्चाई सामने आई, Q4 में वो और डाउन जाता हुआ दिखा। तो वो ना Q1 और Q2 के यहाँ पर जो रिजल्ट्स आए तो उसने इतनी यहाँ पर जो है ना हाइप बढ़ दी। हाइप ये नहीं कह सकते, जब हमें रिजल्ट चेंज होते हुए नजर आए तो हमें बहुत खुश हुए और मार्केट वैल्यू यहाँ पर अडानी पावर में बढ़ गई क्योंकि टाटा पावर को कई टाइम से यहाँ पर बीट कर दिया था। लेकिन असल में Q3 में समझ में आया कि वो 1 टाइम 2 टाइम का गेन था और वो सारा का सारा फिजल आउट होता हुआ नजर आया। तो वो हायर वैल्यूएशन पे कैसे टिक जाता है अडानी पावर। लेकिन फिर भी इस वक्त आपका जो पी रेशियो वो 733 है इसका, और यहाँ पर इंडस्ट्री पी जो देखें वो 15.21 है। कंपेयर कर लीजिए तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो अगर हम कहना तो 50% डाउन अगर कहना ट्रेड कर रहा है आपका पी रेशियो आपके इंडस्ट्री पी से कंपेरिजन वो कम है, ठीक है ना। तो स्टॉक यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन कम, यहाँ पर कहना सस्ता है ये स्टॉक, यस ये सस्ता स्टॉक है। और देखिए क्लियर यहाँ पर है अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो और अगर आप शॉर्ट टर्म वाले, क्योंकि शॉर्ट टर्म वालों का जो टाइम फ्रेम है वो कम होता है, ठीक ना। इसने ना अपना 130 रुपए से बेस बनाकर ये लौट गया, ये तो यहाँ पर हुआ है 130 रुपए से बेस बनाकर लौट गया और यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। तो कम वक्त में ऐसे बाजार में जहाँ पर कोई भी रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं है स्टॉक, वहाँ पर अगर आपको यहाँ पर जो है 40% या 30%, 35 से 40% का ऑलमोस्ट यहाँ पर रिटर्न बना के दिया ही है अडानी पावर ने, तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए 35 से 40% रिटर्न बहुत होता है। जो 3 महीने या 4-5 महीने के लिए निवेश करते हैं वो ऐसे यहाँ पर जो है ना 30-35% के लिए रुकते हैं, वो आपको कुछ ही दिन में दिखा दिया अडानी पावर में। तो फिर यहाँ पर ना कुछ बात रह ही नहीं जाती है फिर आपकी। तो अगर आपको सेटिस्फेक्शन है अपने प्रॉफिट से, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ जब से ये बात चली आ रही है, जब आपको प्रॉफिट से सेटिस्फेक्शन है तो उसको बुक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या फिर सबसे बढ़िया ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी कि इसमें आपका रिस्क और रिवॉर्ड ना बहुत फेवरेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। जो भी आपने पैसा निवेश कर रखा होता है किसी स्टॉक के अंदर, अगर आपको उसमें रिटर्न अच्छा खासा मिल रहा होता है, 35-40% का रिटर्न बन रहा होता है और आपको रहने की भी इच्छा है लेकिन बुक करने की इच्छा है, ठीक है ना, आप थोड़े से डरे हुए हो कि बुक कर लेने चाहिए पैसे, तो फिर ना इसमें सबसे बढ़िया ये है कि आप उतना बुक कर लो जितना कि आपने लगाया हो। मतलब अगर आपने 15-20 हज़ार रुपये निवेश किए तो 15-20 हज़ार रुपये के शेयर आप बेचकर यहाँ पर फ्री कर दीजिए वो अपना पैसा, और वो पैसा जो आपने लगाया वो अपने जेब में रखिए। बाकी जो प्रॉफिट के शेयर बचते हैं वो आप यहाँ पर जो है डले रहने दीजिए अपनी होल्डिंग में। तो वो क्या है, वो फिर आप ना उसमें आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, आपका जो मूल रकम है वो निकल आएगी और जो प्रॉफिट के हैं वो डले रहेगा। इससे बढ़िया स्ट्रेटजी कुछ नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। तो अभी देखिए क्या रहा है स्टॉक के अंदर।
यहाँ पर देखिए इसके अंदर गिरावट तो आई है, लेकिन अभी फुल्ली तरीके से गिरावट मत कहना इसे, क्योंकि यहाँ पर जो घूमा है ये स्टॉक वो अपने रेजिस्टेंस लेवल से घूमा है। अगर इसको एक नई तेजी चाहिए तो इसको 220 215 का जो लेवल है ना वो क्रॉस करना ही होगा। एक फ्रेश तेजी तभी बनेगी इस स्टॉक के अंदर जब ये 215 220 का लेवल जो है ना वो क्रॉस कर अपर हैंड की तरफ निकल जाएगा। उसमें आपको जो है ना वो 235 माफ कीजिए 275 तक के यहाँ पर जो है ना वो आपको टारगेट जो है वो मिल सकते हैं अडानी पावर के अंदर। अगर ये 215 220 का लेवल निकाल देता है तो एक रेजिस्टेंस लेवल है ये, अगर इसको क्रॉस कर दिया तो फिर एक अच्छा खासा मूव इसके अंदर बिल्ड होगा। उसमें आपको 30-40 रुपए और एक्स्ट्रा मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर वही है ना, महंगाई फिर से वापस होती चली जाएगी, लेकिन अभी वैल्यू डाउन है, पी रेशियो डाउन है अपने इंडस्ट्री पी से, तो हाँ जगह बनती है तो ये है। लेकिन इन वर्स्ट केस क्या हो सकता है, अगर ये अपना 185 का लेवल जो है ना वो तोड़कर नीचे आ जाए और वापस जिस दिन ये तोड़े 185 रुपये का लेवल, तो एक मूविंग माफ़ कीजिएगा बॉलिंजर बैंड की यहाँ पर जो है ना, मैं बॉलिंजर बैंड को फॉलो करता हूँ, ये एक अच्छा ट्रेंड बता देता है। बॉलिंजर बैंड का जो एवरेज लाइन है वो क्रॉस कर जाएगा, वो डाउन साइड का यहाँ पर जो है ना निकल जाएगा, तो ये भी एक है। तो मुझे यहाँ पर ना पॉसिबिलिटी यही लगती है कि अगर ये 185 आता है और अगर वहाँ से ये घूम रहा है तो फिर ये कह सकते हैं कि ये जो 215 220 के आसपास की जो गिरावट थी इस स्टॉक के अंदर, जो गिरावट आई वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है और अब ये घूमने के लिए तैयार है। अगर ये नहीं तोड़ता है 285 284 का लेवल और उसके नीचे क्लोज नहीं होता है, जैसे कि 181 पर क्लोज हो गए या 179 पर क्लोज हो गए, तो फिर ये बैड क्लोजिंग कहलाएगी कहीं ना कहीं, और ये फिर यहाँ पर जो है ना डाउन साइड भी ला सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर ये बचा लिया गया और यहाँ से ये घूम गया, देन डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके अंदर बाइंग साइड यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से कुछ अडानी पावर को आप देखिए। और सबसे बढ़िया आपको तो सहारा भी है, शॉर्ट सेलिंग का यहाँ पर जो है क्लोज है। मतलब एक्सचेंजेस ने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगा रखी है। आपके पास चाहे 1 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख रुपए हो, आप सिंगल शेयर भी शॉर्ट नहीं कर सकते अडानी पावर का। तो शॉर्ट सेलिंग तो यहाँ पर हो ही नहीं सकती। जो भी प्रेशर बन सकता है, या तो फिर कोई रिटेल इन्वेस्टर भड़बड़ा कर बेच रहे हैं या कोई फंड यहाँ पर निकल रहा है जिसकी वजह से स्टॉक्स के ऊपर प्रेशर आएगा, बस यही हो सकता है। अदरवाइज अगर कोई प्रेशर नहीं आया तो फिर तो बाइंग 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 ही है। फिर इसके अंदर इंटरडे आपका शॉर्ट सेल कर नहीं सकते, आप बाई कर बेच सकते हैं, लेकिन आप बेच कर खरीद नहीं सकते, शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। तो ये एक बिग बेनिफिट है अडानी स्टॉक्स के अंदर। जो प्रेशर जो अलग से जो प्रेशर था वो खत्म कर दिया गया है अडानी स्टॉक्स के अंदर एक्सचेंजेस की तरफ। तो आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। अगर आपके पास शेयर है तो आप उससे बाहर तो निकल सकते हैं, लेकिन आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। तो ये बेनिफिट है। तो जो भी हो यहाँ पर जो है ना, आप देखिए जो भी प्रेशर बनेगा वो इनर साइड से ही बन सकता है, जो होल्ड कर रहे हैं उनकी तरफ से बन सकता है, लेकिन आउटर जो प्रेशर है ना वो तो यहाँ पर बनने सरा। सो उम्मीद है आप यहाँ पर जो है बात को समझ रहे होंगे। आप फंडामेंटल को मत देखो, फंडामेंटल को थोड़ा साइड रख दीजिए, आप टेक्निकल चार्ट के हिसाब से चलिए। आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने को जो मिलेगा, वो सारी चीज़ें ना वो टेक्निकल के हिसाब से ही चलती हैं। सारी चीज़ें ना जब फंडामेंटल फेल होते हैं तो फिर टेक्निकल पर ही सब कुछ बेस हो जाता है। तो वही यहाँ पर जो है ना कहीं होता है वो दिख रहा है अडानी पावर के ऊपर। सो आपका क्या कहना है अडानी पावर के ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आप कुछ वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहना। और अब दीजिए में जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।